हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम खुशी और मैं क्लास 11 कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ फिर से एक न्यू स्टडी ब्लॉग। तो देरी ना करके लेट्स गो। तो आज के लिए टू डू लिस्ट ये रहा। मैं सबसे पहले बिजनेस स्टडी पढ़ाई करूँगी। चैप्टर 1 मैं पढ़ चुकी हूँ ऑलरेडी। मैं और एक बार रिविज़न करूँगी। उसके बाद मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूंगी, नेशनल इनकम। वो मैं बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने नहीं पढ़ी हूँ, इसलिए मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स आज पढ़ूंगी। और इंग्लिश में एक चैप्टर रिवाइज करूंगी और एक चैप्टर न्यूली स्टार्ट करूंगी। तो आज के लिए ये टू डू लिस्ट रहा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने शुरू की, जैसा कि मैंने टू डू लिस्ट में लिखा था, मैं सबसे पहले बिजनेस स्टडी की चैप्टर 2 और 1 को अच्छे से रिवाइज़ की, क्योंकि मैं वो दोनों चैप्टर ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ। तो इसलिए मुझे जो मैं नोट बनाई थी उसको मैंने अच्छे से रिवाइज़ की, जैसे कि मैं ना भूलूँ, लाइक मुझे कुछ भी याद आ जाए। लाइक मैं अगर एक वीक के भीतर मैं अगर रिवाइज़ नहीं करती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैंने अच्छे से रिवाइज़ की। और लाइक एक एक पॉइंट्स वगैरह जो भी मुझे इजी लगा उसको मैं वर्डिंग में मेरी चेंज कर देती हूँ। जो मुझे डिफ़िकल्ट लगता है उसको मैं अच्छे से और समझने की ट्राई करती हूँ। मैं ऐसे ही 2 चैप्टर अच्छे से रिवाइज़ की। लाइक मैंने देखी और बुक्स के लास्ट पेज में हमारे स्कूल में पूनम गांधी बुक वो वाला सॉल्व करते हैं, तो इसलिए मैं वही वाला बुक्स के पीछे एक रहता है लाइक की पॉइंट्स टाइप, उसमें मैं अच्छे से रिवाइज़ की। और जितना मुझे कॉन्सेप्ट गहरा तक समझ में आएगा मैं वही कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये क्लास 12 है तो मैं शुरू से पढ़ने वाली थी, लेकिन अभी तक मैं हो गई, मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाई। लेकिन मैं रोज़ 2 से 3 घंटे पढ़ाई कर रही हूँ अच्छे से कंसिस्टेंस होके। जैसे कि मेरा लास्ट मोमेंट में मुझे कुछ काम के पेशेंट नहीं पड़ेंगे, फिर उसके बाद मेरा एक टास्क कंप्लीट हो गया, तो मैं अच्छे से टू डू लिस्ट में राइट कर दी हूँ। उसके बाद मैंने नेशनल इनकम वो इकोनॉमिक्स के चैप्टर वो मैंने सोची कि मैं आधा पढ़ाई कर चुकी थी लेक्चर देके, क्योंकि उसका लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसलिए मैंने आधा लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा कि चलो एक बार एनसीईआरटी पढ़ लिया जाए, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे 10th क्लास में भी एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट है और 12th में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैंने अच्छे से एनसीईआरटी को एक बार छान मारा। जितना तक मैंने पढ़ चुकी थी उतना तक ही अच्छे से मैंने देखी। और ये वर्डिंग बहुत ही ज़्यादा थोड़ा हार्ड हुआ, लाइक मुझे समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा, बट ओके ये मुझे समझ में आ गया। फिर मैंने लाइक 2-3 पेज पढ़ा और जो मुझे लाइक वर्डिंग जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था उसको मैंने अच्छे से अंडरलाइन की पेन से। और उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैं थोड़ा हाफ एन आवर की ब्रेक ली और मेरी टेबल अच्छे से मैंने साफ़ कर ली। और उसके बाद मैंने थोड़ा चिप्स खाई, फिर मैंने लेके आ गई थी मेरी बुक्स और उसके बाद मैंने थोड़ा लिखा। लाइक इंडियन इकोनॉमिक्स में मेरा थोड़ा नोट बच गया था तो उसको मैंने अच्छे से लिखा। और ये मैं कर रही थी चैप्टर 2 की नोट्स, क्योंकि हमारे स्कूल वालों ने हॉलीडे होमवर्क दिए हैं बहुत सारे, तो उसमें मुझे चैप्टर 1 चैप्टर 2 के विथ क्वेश्चन आंसर प्लस नोट प्लस जो भी क्वेश्चन बुक के पीछे जो दिया रहता है उसको क्वेश्चन सारे के सारे लिखने के लिए बोले थे। लाइक हमारे इकोनॉमिक्स में हमने बोले थे, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले चैप्टर 1 की नोट कंप्लीट की। उसके बाद अच्छे से मैंने चैप्टर 2 को रीडिंग की और उसके बाद मैंने बैठ गई नोट लिखने। जो मैं यही नोट लिख रही थी, मैं चैप्टर 2 के ग्रीन रिवॉल्यूशन तक मैंने नोट लिखी थी और आधा बचा था जो मैं उसमें लिख के ख़त्म कर दी और मैं शूट करना भूल गई। और उसके बाद मैंने बैठ गई थोड़ा माइंड फ्रेश करने, और थोड़ा मतलब इतना हेवी तब से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं थक गई थी, तो इसीलिए मैंने इंग्लिश को अच्छे से
पढ़ा लास्ट लेसन, और ये मैं फ्लेमिंगो बुक से पढ़ाई कर रही हूँ। और ऐसे हमारे स्कूल में इस बार इंग्लिश के खुद को समरी लिखने, लाइक एक चैप्टर पढ़ने के बाद हम हमारे वर्डिंग से हम लिखेंगे, खुद के वर्डिंग से समरी। तो उसके लिए मैं अच्छे से पढ़ाई कर रही थी, और लाइक मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगा, और ये बुक्स मेरी बहन की है तो मुझे ज़्यादा कुछ अंडरलाइन करना नहीं पड़ रहा था, लेकिन जो मुझे मोस्टली इम्पोर्टेंट लगा और एक दो वो छोड़ गई थी तो उसका मैंने अच्छे से हाईलाइट की। अगर बोलूँ तो एनसीईआरटी के सारे बुक्स के सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है, फिर भी मुझे जो भी इम्पोर्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा लगता है तो मैं उसको हाईलाइट की, और इससे मेरे सेल्फ स्टडी